जिगर ने पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में ही जॉब शुरू कर दी थी और 2 साल बाद जब वो घर आया तब उसने वेदिका से शादी कर ली थी। ये खबर सुनकर सब घर वाले खुश थे। अरे जरा आरती तो उतारने दो मेरे बहू और बेटे की, इतने दिनों बाद घर आए हैं। आजा बहू, इस कलश को लात मार दे अपने दाहिने पैर से, जोर से मारना, हाँ, जैसे घर के अंदर तक गिरे चावल। ठीक है बहू? क्या लात मारूं? ये लीजिए। ओ हाय मेरे कमर! अरे बहू, लोटे को लात मारने को कह रही हूँ, मुझे नहीं। क्या कर रही है तू? ओहो, आपको नहीं मारनी, ससुर जी को मारनी है ऐसा कहिए ना। माँ जी लीजिए, ससुर जी को भी लात मार दी, अब तो खुश। अरे पागल हो गई है क्या? मैं क्या बोल रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या मिठाई? नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खाती माँ जी, आप ही खा लीजिए। एक मिनट, सब लोग शांत हो जाइए। माँ, वेदिका को ऊंचा सुनाई देता है। आप इतना धीरे बोलेंगी तो वो समझ नहीं पाएगी। आप थोड़ा ऊंचा बोलिए ना, ठीक है? क्या ऊंचा सुनती है बहू? अरे फूटी मेरी किस्मत, तो बहू भी लाया तो ऐसी ऊंचा सुनने वाली। अब इसके चक्कर में अपना गला खराब करना पड़ेगा हमें। सत्यानाश हो गया। अरे किसका पर्दाफाश हो गया? कोई मुझे भी तो बताओ। वो सास बहू वाले शो की नागिन का क्या? हाँ, हे भगवान, कैसी मुसीबत डाल दिया आपने मेरे गले। वेदिका को जब तक ऊंचा बोल के कुछ ना बताया जाए तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, जिस वजह से वो कामों में हमेशा गड़बड़ करती रहती थी। वेदिका सुन, ये काजू बादाम अपने ससुर जी को दे आना, ठीक है? और अगर वो मना करे तो भी उनके मुंह में डाल देना। और ये ले कचरा बाहर फेंकती हुई जाना, अब जा। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब समझ गई। कुछ देर बाद वेदिका और चिमनलाल की आवाज़ आ रही होती है और जब मालती और जिगर वहाँ आते हैं तो वेदिका अपने ससुर जी को हाथ से खींच रही होती है। अरे अरे बहू, क्या कर रही है? ऐसे क्यों खींच रही है अपने ससुर जी को? क्या माँ जी, आप भूल गई? आपने ही कहा था ससुर जी को ज़बरदस्ती कचरे में बिठाकर काजू बादाम देना। मैं भी वही तो कर रही हूँ। हे भगवान, इस लड़के को आधे लफ्ज सुनाई दिए, आधे नहीं। अरे आज घर तो डुप्लीकेट माल ले आया है बेटा। बस कीजिए ना माँ जी, अब मैं इतनी भी कमाल की चीज़ नहीं हूँ। आप भी ना खामखा मेरी तारीफ कर रही हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? मुझे सास का दर्द भी कोई नहीं समझ सकता। एक बहू मिली, वो भी ऊंचा सुनने वाली। ताने मारे तो वो भी नहीं सुनती, डांट भी नहीं सकती क्योंकि इसे कुछ सुनाई नहीं देता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। वेदिका को जितना सुनाई देता वो उसके हिसाब से काम करने लग जाती और उसका नुकसान सबको भुगतना पड़ता। इसी तरह एक शाम मालती बाजार जा रही थी, तभी वो वेदिका से कहती है, सुन बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, पीछे से मेरी सहेलियाँ आए तो कहना कि मैं टहलने गई हूँ, ठीक है? 3 बार बोल चुकी हूँ, अब तो सुनाई दिया ना तुझे? मेरा गला बैठ गया है अब। अरे हाँ हाँ माँ जी, मैंने सब सुन लिया। मैं बता दूंगी आपकी सहेलियों को, आप निश्चिंत होकर जाइए। शुक्र है भगवान का, इसने सुन तो लिया। मालती बाजार चली जाती है और कुछ देर में उसकी 2 सहेलियाँ आती हैं, रीमा और कविता। अरे बहू, मालती कहाँ है? घर पर नहीं है क्या? नहीं, माँ जी तो मरने गई है। क्या? किसने कहा तुम्हें? क्या क्या कहा? अरे अभी तुमने बताया ना कि वो मरने गई है। हाँ, वो खुद मुझे बता के गई है कि मेरी सहेलियों से कहना कि मैं मरने गई हूँ। हाय राम! रीमा, हमें मालती को कैसे भी बचाना होगा। चल चल जल्दी कर। लगता है ये भी माँ जी के पास ही जा रही हैं। रीमा और कविता पूरे मोहल्ले में खबर फैला देते हैं कि मालती मरने गई है और इन सब से अनजान मालती जब घर आ रही थी तब मोहल्ले की औरतों ने उसे घेर लिया। अरे मालती, ऐसी भी क्या मुश्किल जिंदगी जो तू ऐसा कदम उठाने चली थी।
ऐसा करने से पाप मिलता है, पाप। आत्मा भटकती रहती है। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलती। अरे ये सब तुम क्या बोले जा रही हो, हैं? दिमाग तो ठिकाने पर है ना सबका। मरने से पहले अपने परिवार के बारे में तो सोच लेती। अभी तो तेरे बाल पूरे सफ़ेद भी नहीं हुए। अरे नहीं नहीं, बाल तो सफ़ेद हो गए हैं, कलर लगाती है बालों में। हाँ, सही कह रही है। मरने? कौन मरने गया था? तेरी बहू ने तो कहा कि तू मरने गई है। मरने? अरे सत्यानाश हो इस बहरी का। मैंने उससे कहा था कि कहना टहलने गई हूँ। हे भगवान, सच में ऊपर उठा ले तू मुझे। मालती चाहे कितना भी चिल्ला ले, डांट ले, वेदिका के कानों में तो कुछ नहीं जाने वाला था। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहती, पर परेशानी बाकी सबके लिए खड़ी हो जाती। इसी तरह एक शाम, वेदिका, वेदिका, आज घर पर पेस्ट कंट्रोल वाले आने वाले हैं, ठीक है? उनसे सारे घर में दवाई छिड़कवा देना जिससे मच्छर ना हो घर में, पर रसोई में मत लगवाना वरना मज़ेदार खाना बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं सब समझ गई कि पेस्ट कंट्रोल वालों से क्या कहना है। देखो, आज तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना वरना माँ तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कच्चा चबा जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, इस बार आप देखना कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं सब समझ गई हूँ कि पेस्ट कंट्रोल करवाना है घर में। शाबाश। खरगोश? कहाँ है खरगोश? रहने दो, कुछ नहीं। तुम बस जितना बोला है ना उतना कर देना। जिगर वेदिका को काम सौंप कर ऑफिस चला गया और शाम को मालती और जिगर जब घर आए तब, अरे वाह, सारे घर में करवा लिया पेस्ट कंट्रोल। अरे इसने तो सच में आज अच्छा काम कर लिया है, कोई गड़बड़ नहीं की। देखा माँ, ये इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छे से समझाओ तो समझ जाती है। हाँ बेटा ठीक है, चल तू कहता है तो मान लेते हैं। कहा था ना मैंने, अच्छे से पेस्ट कंट्रोल करवा लूँगी मैं। हाँ देखो माँ, हर कमरे में हर दीवार पर अच्छे से दवाई डलवा दी है वेदिका ने। चलो अब खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। वो भी मैंने टेबल पर लगा दिया है। अरे वाह, बहुत मज़ेदार खाना लग रहा है। मालती और जिगर जैसे ही खाना चखते हैं तो थूक कर बाहर फेंक देते हैं। क्या हुआ, दवाई कम डाल के गए क्या? मैंने तो कहा था दवाई अच्छे से डालना, मज़ेदार खाना बनना चाहिए। बस अब ये बाकी था, पेस्ट कंट्रोल वाला खाना। अब क्या बोलेगा तू? इतनी भी बुरी नहीं है ना तेरी बीवी। भगवान, अब तो बस एक ही रास्ता है माँ, इसे काम सौंपने का। क्या? और वो एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड ले आता है और उस पर लिखा था, चाय बना आना, शक्कर कम डालना। हाँ बेटा, यह सही है। कम से कम शक्कर की जगह जहर से तो बच जाएंगे।